हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास शेयर कोई डीमैट अकाउंट में पड़ा हो और आप उसके अगेंस्ट आपको लोन लेना हो तो आप उसके अगेंस्ट लोन कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 10 लाख 20 लाख के शेयर पड़े हैं, बट आपको कम टाइम के लिए या इंस्टेंट कोई कहीं अगर आपको रुपए की मतलब ज़रूरत पड़ गई 5-6 लाख 7 लाख, नियर अबाउट 50% का जितना आपके पास शेयर हो उसका नियर अबाउट 50% आपको लोन मिल जाता है। तो जैसे अगर आपके पास 10 लाख का शेयर पड़ा हुआ तो आपको नियर अबाउट 5 लाख लोन मिल जाएगा। और उस वो लोन दो टाइप से मिलता है, या तो आप उसका ओडी अकाउंट बनवा लीजिए और या तो आप उसका ईएमआई बनवा लीजिए। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ओडी अकाउंट क्या होता है और ईएमआई क्या होता है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं लोन अगेंस्ट शेयर एंड सिक्योरिटीज। तो शेयर तो सबको पता है, शेयर क्या है, सिक्योरिटीज क्या है। सिक्योरिटीज मतलब म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, म्यूचुअल फंड एंड कोई भी बॉन्ड हो उसको भी सिक्योरिटीज में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो भी शेयर या सिक्योरिटीज होता है वो कहाँ पर होता है, वो डीमैट में होता है। और ये दो डीमैट जो है ये दो टाइप के हमारे पास डिपोजिटरी हैं। एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। एनएसडीएल क्या है, एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। एंड सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। मतलब दो ही टाइप के हमारे पास डिपोजिटरीज हैं जिसमें हमारे शेयर पड़े रहते हैं। तो कोई भी शेयर हुआ, सिक्योरिटीज हुआ, ईटीएफ हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ या बॉन्ड्स हुआ, नॉर्मली हमारे पास दो डीमैट के दो डिपोजिटरीज हैं। एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल जिसमें हमारे शेयर ऑलरेडी रहते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए ये मतलब इसमें ऑप्शन इजी है एनएसडीएल में। मतलब अगर आपका शेयर एनएसडीएल में पड़ा हुआ है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बट अगर आपका पास सीडीएसएल में अगर आपका शेयर पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको लोन मिलने में। जैसे जीरोधा है, जीरोधा का जो शेयर है वो सीडीएसएल में रहता है लेकिन उस पर वो लोन दे देता है। बट जीरोधा में एक प्रॉब्लम ये है कि ये केवल ईएमआई ऑप्शन देता है, ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देता है ये। तो ओवरड्राफ्ट क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ओडी अकाउंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, या ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 20 लाख का शेयर पड़ा हुआ है, आपने 10 लाख का ओडी अकाउंट बनवा लिया, मतलब आपका लोन सेंक्शन हो गया 10 लाख का। तो ये आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा और इसमें 10 लाख का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बट उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं, पूरे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप केवल 1 लाख यूज करते हैं या मान लीजिए केवल 50,000 यूज करते हैं, 50,000 यूज करते हैं मान लीजिए 1 महीने के लिए, तो 1 महीने पर उस पर इंटरेस्ट रेट केवल 50,000 का लगेगा। फिर दूसरे महीने में मान लीजिए 1 लाख यूज कर लेते हैं तो दूसरे महीने में मतलब पहले महीने में 50,000 का इंटरेस्ट रेट लगा और दूसरे महीने में 1 लाख का इंटरेस्ट रेट लगा। मतलब ओडी अकाउंट का ये फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का अमाउंट सेंक्शन करवा लिया, बट आप उसमें से यूज कर रहे हैं 1 लाख या 2 लाख या जितना भी अमाउंट यूज कर रहे हैं, केवल उतने पर ही इंटरेस्ट रेट लगेगा और जितना दिन के लिए यूज कर रहे हैं उतने दिन के लिए ही लगेगा। मान लीजिए आपने 10 दिन यूज करके फिर उसको क्रेडिट कर दिया अपने ओडी अकाउंट में, तो आपका केवल 10 दिन का ही डे वाइज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ये नॉर्मली 1 लाख पे नियर अबाउट 50 रुपया डेली आता है, 50 से कुछ कम ही आता है, 45 से 50 के बीच में एक दिन का आता है 1 लाख पर। जैसे आपने 2 लाख लिया तो नियर अबाउट 90 से 100 के बीच में आपका इंटरेस्ट रेट डेली का आएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। मतलब ओवरड्राफ्ट आपके समझ में आ गया होगा। ओवरड्राफ्ट क्या है, ईएमआई तो ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का 1 लाख का मतलब लोन ले लिया तो उसको ये 12 मंथ के लिए लोन होता है।
तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट वगैरह लगा के, जो भी आपका ईएमआई आएगा वो आपको पर मंथ पे करना होगा। और ओवरड्राफ्ट में आपको केवल इंटरेस्ट पर मंथ पे करना होता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का इंटरेस्ट एक महीने का 1 लाख का इंटरेस्ट मान लीजिए एक महीने का नियर अबाउट कितना हो जाएगा 50 × 30 नियर अबाउट 15, बट इतना होता नहीं है, 1200-1300 होता है, नियर अबाउट 1000 के समथिंग होता है। तो उतना आपको मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा उसका इंटरेस्ट पर मंथ आपको पे करना होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। NSDL में हमारा अकाउंट होना चाहिए। अब NSDL में आजकल ज़्यादातर ब्रोकरेज कंपनियां अकाउंट नहीं ओपन कर रही हैं, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा SAS ऑनलाइन, SAS ऑनलाइन, जो कि NSDL में अकाउंट ओपन करता है। तो यहाँ आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं NSDL का। तो आप अगर SAS ऑनलाइन के थ्रू आप शेयर परचेज करेंगे तो वो आपके डिपॉजिटरी NSDL में जाएगा, और NSDL से आप ऑनलाइन भी इजीली लोन ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। EMI, ओवरड्राफ्ट एंड शेयर हमें रखना है किसमें, NSDL में। CDSL में होगा तो ऑप्शन आपके पास बहुत लिमिटेड होंगे, ना के बराबर ऑप्शन है। तो NSDL में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है SAS ऑनलाइन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। तो इसमें से हमने देखिए कुछ पॉइंट हमने डिस्कस भी किया हुआ है। लोन अगेंस्ट शेयर क्या है? लोन अगेंस्ट शेयर यानी LAS शॉर्ट फॉर्म इसी का लिख दिया गया है। लोन अगेंस्ट शेयर एक ऐसा लोन है जिसमें आप अपने डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर म्यूचुअल फंड ETF, शेयर म्यूचुअल फंड ETF या बॉन्ड को गिरवी मतलब प्लेज करके गिरवी रखकर बैंक या NBFC, बैंक और NBFC दोनों से आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको अपने शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनरशिप आप ही के पास रहता है, केवल आप उसको गिरवी रख देते हैं, मतलब प्लेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक और NBFC दोनों लोन देते हैं। बैंक का थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, कुछ NBFC जब भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे जिनका टोटल ऑनलाइन प्रोसीजर है, वो ऑनलाइन आपको लोन प्रोवाइड कर देती हैं। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कैसे काम करता है। तो आप अपने बैंक या NBFC को LAS लोन अगेंस्ट शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपके शेयर को प्लेज कर देते हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेज NSDL में होता है, CDSL में अभी ऑनलाइन प्लेज नहीं हो रहा है। तो ये प्लेज करके आपको लोन दे देते हैं। इसके बाद सैंक्शन लिमिट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। जब आप लोन चुका देते हैं तो आपके शेयर फिर से अनप्लेज मतलब आपके अकाउंट में फिर से आ जाते हैं। जब आप लोन पे कर देते हैं आपके अकाउंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कितना लोन मिलता है। आमतौर पर 50 to 70% तक लोन वैल्यू मिल जाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे A ग्रेड की कंपनी होगी तो उस पर 50% से ज़्यादा मिल जाता है, और मतलब नॉर्मली 50 to 70% तक मिल जाता है। जैसे अगर आपके पास रिलायंस हो गया, SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया तो इसका लिमिट थोड़ा ज़्यादा होता है, और कोई B ग्रेड की कंपनी हो गई तो उसका लिमिट कम होता है। तो यहाँ पर देखिए LBS लोन टू वैल्यू रेट हर बैंक और सिक्योरिटीज के हिसाब से बदलता रहता है, मतलब हर NBFC और हर बैंक इसको जो आपको कितना लोन देना है 50%, 45%, 60% वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, उसका कोई रूल नहीं है। अब इस पे देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट लगभग 9 to 13% हो सकता है, जो बैंक एंड NBFC के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसको लेने के दो तरीके हैं जो हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं।
एक ईएमआई मोड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें हर मंथ के मंथ पे करना होता है। दूसरा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मोड क्या होता है, जिसमें उतने ही पैसों पर ब्याज देना होता है जितना आप इस्तेमाल करें, मतलब आपको उतने ही पैसे पे ब्याज देना होता है, बट इंटरेस्ट इसमें भी मंथ टू मंथ पे करना होता है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने का कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करिए, चाहे तो पे भी कर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी केवल इंटरेस्ट का होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके एडवांटेज क्या हैं। तो इसके एडवांटेज हैं, शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, शेयर आप ही के पास रहता है, मतलब आप उसके ऑनर रहते हैं बट प्लेज करना पड़ता है। जल्दी अप्रूवल हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, ऑनलाइन आजकल तो बहुत तेज़ी से ऑनलाइन सेम डे में हो जाता है। ओडी अकाउंट से पैसा ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए परफेक्ट, मतलब अगर आपको कहीं पैसे की कम टाइम के लिए ज़रूरत लगती है तो उसके लिए परफेक्ट है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में देखते हैं क्या है। तो अगर शेयर मार्केट गिरा तो एलटीवी रेशियो, जो उसका मतलब अमाउंट का जो वैल्यू था, बिगड़ सकता है और बैंक मार्जिन कॉल कर सकता है। इसमें जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई, जैसे कोरोना में गिरा था, तो आपके मतलब शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको मार्जिन कॉल कर सकता है कि आपके शेयर की वैल्यू बहुत कम हो गई है, मतलब लोन अमाउंट से कम हो गई है। तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख का शेयर था, 5 लाख आपने ले रखा था, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर 5 लाख से भी कम हो गई तो बैंक आपको मार्जिन कॉल कर सकता है कि आप और पैसे जमा करवाइए। तो ये एक रिस्क है। ये इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन से कम लेकिन होम लोन से ज़्यादा है, तो होम लोन से ज़्यादा यहाँ पर है मतलब इंटरेस्ट रेट। ये कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट होम मतलब पर्सनल लोन से तब भी हमारा इंटरेस्ट रेट कम है। लिमिटेड सिक्योरिटीज पर ही लोन मिलता है, सभी शेयर एलिजिबल नहीं है। जो एकदम बेकार कंपनीज के शेयर हैं वो एलिजिबल नहीं है, मतलब ए ग्रेड और बी ग्रेड के शेयर इसमें एलिजिबल हैं, बाकी बेकार वाले शेयर एलिजिबल नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं किन्हें लोन लेना चाहिए। जिनके पास शेयर है लेकिन वो उन्हें बेचना नहीं चाहते, ठीक है, जिसके पास शेयर है और उन्हें बेचना नहीं चाहते। शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है जिन्हें, एंड बिजनेस या सैलरीड लोग जिन्हें टेम्परेरी लिक्विडिटी चाहिए, मतलब बिजनेसमैन, ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरत होता है। जैसे बिजनेसमैन के लिए कहीं पैसा मान लीजिए 10 दिन 20 दिन के लिए यूज करना है, तो नॉर्मली वो इसका यूज करके, पैसा यूज करके फिर से उसको सबमिट कर सकते हैं, और कम दिन का ही आपके पास इंटरेस्ट लगेगा अगर आप ओडी अकाउंट यूज करते हैं। तो इस टाइप से मतलब आप शेयर से लोन ले शेयर या सिक्योरिटीज को आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं लोन। तो एक धन ऐप है, जीरोधा भी है, बट जीरोधा में क्या प्रॉब्लम है, जीरोधा में केवल ईएमआई ऑप्शन है, उसमें ओवरड्राफ्ट ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो सबसे अच्छा इस समय ऑनलाइन चल रहा है वो है मेरे एसेट। तो मेरे एसेट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मेरे एसेट, ये देखिए लोन अगेंस्ट शेयर, यहाँ पर हमने अभी बताया था कि ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, करेंटली अवेलेबल फॉर डीमैट अकाउंट विथ एनएसडीएल ओनली। केवल एनएसडीएल के लिए ही ये फैसिलिटी ऑनलाइन वाला इनके पास है। तो अगर एनएसडीएल में आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसएएस ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा जो एनएसडीएल में अकाउंट ओपन करता है। बाकी आजकल ज़्यादातर ब्रोकरेज कंपनियां सीडीएसएल के साथ अकाउंट ओपन करती हैं। तो अगर एनएसडीएल में अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक में एसएएस ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करिए और अकाउंट ओपन करवा लीजिए। यहाँ पर देखिए मतलब लिमिट ऑन सेम डे, मतलब सेम डे ये प्रोसेस हो जाता है। 10.25 पर एनएम इनका इंटरेस्ट रेट है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, मतलब कोई भी आपको पेपर नहीं जमा करना है। लार्ज लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पर ये लोन देते हैं, ऐसा ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर फिर इन्होंने वही पॉइंट एक बार फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डीमैट अकाउंट विथ एनएसडीएल,
मतलब NSDL में ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने मेन पॉइंट फिर से मेंशन कर रखा है। सेम डे मतलब आपको सेम डे लोन मिल जाएगा। इंस्टेंट डिस्पर्सल, आपके अकाउंट में इंस्टेंट आ जाएगा। 100% डिजिटल प्रोसेस। जीरो पेमेंट फॉर क्लोजर चार्ज, अगर आप पहले लोन जमा कर रहे हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लार्ज लिस्ट ऑफ अप्रूवल, बहुत मतलब नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रिटेन ओनरशिप, आपके पास ओनरशिप फिर से आ जाएगी जब आप लोन पे कर देंगे। उसके बाद इन्होंने दिया है इंटरैक्टिव इंटरेस्ट लोन, मतलब 10.25 पर आपको लोन मिल जाएगा। लोन ट्यूनर मतलब कितने दिन के लिए होगा, तो ये आपका 12 मंथ के लिए लोन होता है। 12 मंथ के बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मतलब शेयर की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया, फिर 1 साल बाद जब इसको रिन्यू कराएंगे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको उसके अगेंस्ट ज़्यादा लोन मिल जाएगा। इजी रीपेमेंट, हायर लोन वैल्यू, 1 करोड़ तक ये मतलब लोन देते हैं शेयर पर, और 3 करोड़ तक म्यूचुअल फंड या बॉन्ड पर देते हैं। तो मैक्सिमम ये 1 करोड़ तक लोन दे देते हैं। अब इनका कैसे अप्लाई करना है, तो ये उसका स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दे रखा हुआ है। ऐप से कर सकते हैं और वेब से भी कर सकते हैं। ऐप, फिर अप्लाई लोन अगेंस्ट शेयर पे जाना है, फिर KYC करना है, NSDL DP का डिटेल देना है, और वहाँ पे ऑनलाइन आपको प्लेज कर देना है और सेम डे में वेरीफाई हो जाएगा। ऑनलाइन ई-माइंडेट देना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा, और आपका लोन सेम डे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा देखिए, लोन अगेंस्ट शेयर डिटेल चार्ज दे रखा है। मैक्सिमम लोन 1 करोड़, 45% तक ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि हम 45% तक ही देते हैं, और मिनिमम 10,000 आप ले सकते हैं। 12 मंथ का इसमें मतलब 12 मंथ का टाइम होता है। 12 मंथ के बाद फिर से रिन्यू होता है, और 999 प्लस टैक्स इसका चार्ज है। अगर आप पे कोई पेनल्टी लगती है तो 15% इंटरेस्ट रेट कंसीडर किया जाएगा। वैसे नॉर्मली 10.25 आपका इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इससे मतलब OD अकाउंट से विड्रॉल करना है तो मिनिमम 1000 आप निकाल सकते हैं। 1000 से कम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टाम्प ड्यूटी 500 रुपया लगेगा। फॉर क्लोजर चार्ज 0 है। एंड अगर आपका कोई भी मतलब EMI बाउंस होता है या इंटरेस्ट रेट बाउंस होता है तो 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज है। एनुअल रिन्यूअल चार्ज वही जो एक बार लगता है वो मतलब 1000 प्लस GST है। तो ये 12 मंथ के लिए है, बाकी सब वही डिटेल लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ है कि अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो उस पर 10.25 इंटरेस्ट रेट लगेगा। 12 मंथ 427 रुपया पर मंथ उसका इंटरेस्ट आएगा। 427 मतलब अगर 1 लाख होगा तो लगभग 850 रुपया आएगा। तो उसमें टोटल आपको उसके अकॉर्डिंग 55,125 ऐसे पे करना है। और टोटल कास्ट ये अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा अमाउंट हो गया, और इसमें चार्ज वगैरह लेके 999 प्लस GST सब कुछ लेके अगर द टोटल कास्ट इंटरेस्ट लोन प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस स्टाम्प ड्यूटी सब मिला के 6,804 रुपया ये लग जाएगा। तो इस टाइप से आप इस लोन का यूज कर सकते हैं। मेरा एसेट काफ़ी पॉपुलर है, और इसमें अगर हम धन का भी देख लेते हैं तो धन में भी नियर अबाउट वही सब है। इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है, धन में 9.33 है इंटरेस्ट रेट।
इसमें भी पूरा आपका डिजिटल प्रोसेस है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये वही इन्होंने 15 मिनट लिखा हुआ है कि मतलब 15 मिनट में हम प्रोसेस कर देते हैं। और इनका मिनिमम अमाउंट उसमें 10,000 था, इनका मिनिमम अमाउंट 25,000 है। मतलब और इसमें 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ इसका भी ऑप्शन है, जो कि मेरे सेट में केवल 12 मंथ का था। इंटरेस्ट रेट इनका उनसे कम है। इसमें भी ये स्टेप दिया हुआ है, साइन अप, वेरिफिकेशन, सेलेक्ट म्यूचुअल फंड और लोन जो भी हो, वीडियो केवाईसी, ओवरड्राफ्ट लिमिट, ई मैंडेट। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि अगर 1 लाख लेते हैं तो EMI 8,791 आएगा, और अगर आप ओडी करवाते हैं तो ओडी के लिए ये EMI आएगा 1 लाख पर 8,791, और ओडी का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 1 लाख का 833 रुपये आएगा। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, वहाँ 850 या 855 के नियर अबाउट आ रहा था। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट कम आ रहा है। अब अभी जियो फाइनेंस ने भी शुरू किया है, बट जियो फाइनेंस में भी ऑनलाइन नहीं है जियो फाइनेंस में। और ये सारे बैंक भी देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ये ICICI बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं मतलब अच्छे मेन बैंक सारे में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बट बैंक में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपको बैंक में जाके बात करना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन नहीं है। और जियो फाइनेंस ने भी ये फैसिलिटी शुरू किया है, ये देखिए जियो का भी आ गया। तो जियो भी आने वाले समय में इन सबको लेके काफ़ी अवेयर है, और काफ़ी अच्छा इसमें आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह मतलब काफ़ी कम मिल सकता है। तो ये जियो का है, जियो ने अपना डिटेल दे रखा है। और ये देखिए जियो ने भी वही लिख रखा है, ये सब ने लिख रखा है कि मतलब NSDL में ही होना चाहिए, CDSL में होगा तो ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो उसका मतलब जिरोधा कर देगा। बट जिरोधा में प्रॉब्लम ये है कि उसमें OD अकाउंट नहीं है, वो केवल क्या करेगा, केवल EMI ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल है जियो फाइनेंस का। तो जियो फाइनेंस से आप ले सकते हैं, मेरे एसेट से ले सकते हैं, धन से ले सकते हैं, ये सब मेन NBFCs हैं, और आप बैंक से ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप शेयर के अगेंस्ट में या सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। इस वीडियो से अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।